11:55 हो रहे हैं और हम लोग इस समय नोएडा से वृंदावन जा रहे हैं। बहुत सारे यात्री जो दिल्ली से वृंदावन जाना चाहते हैं और उनको जानना होता है कि दिल्ली से या नोएडा से हम वृंदावन अगर जाना चाहें अपनी गाड़ी से या टैक्सी से तो हमें कितना समय लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मुख्यतः आपको एक्यूरेट समय की जानकारी मिल जाएगी कि अगर हम नोएडा से अपनी गाड़ी से या टैक्सी से चलें तो वृंदावन हम कितनी देर में पहुंच सकते हैं। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। रास्ते में मैं आपको बहुत सारे सुंदर दृश्य दिखाते हुए वृंदावन लेकर चलूँगा और जहां तक हमारी गाड़ी जा सकेगी वहां तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है एग्जैक्टली आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। 12:15 हो चुके हैं और अभी भी हम नोएडा की सड़कों पर ही चल रहे हैं और ये जो सुंदर वेल डेवलप्ड और वेल मेंटेन्ड सड़कें आप देख रहे हैं, सामने जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये सब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। आप अगर अपने देश की प्रगति देखना चाहते हैं, हमारे देश में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आपको नोएडा, बॉम्बे, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाना चाहिए और यहाँ आकर के देखना चाहिए कितनी तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो लगभग 20 मिनट से अभी भी हम नोएडा की सड़कों पर चल रहे हैं और नोएडा की सड़कों का आनंद उठा रहे हैं। 12:25 हो गए हैं और इस समय हम लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर आ चुके हैं। आप जो ये सब दृश्य देख रहे हैं, ये सब प्रसिद्ध ग्रेटर नोएडा के दृश्य हैं। सामने से देखिएगा, यहाँ की सड़कें भी कितनी सुंदर और डेवलप हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, इन सब डेवलपमेंट का आनंद ये लोग ले रहे हैं। और जो लोग पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे पूर्वी भारत है जिसमें से एक कोलकाता है हमारा, भुवनेश्वर है हमारा, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है और डेवलपमेंट करने के लिए जब तक वहाँ के लोग आगे नहीं आएंगे तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। लोग आगे नहीं आएंगे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो शासन करने वाले लोग हैं वो डेवलपमेंट करने के लिए आए हमारे यहाँ पे, ना कि जो गुंडागर्दी वाला चलता है पुराने ज़माने का सिस्टम, वो करने के लिए आए और गुंडागर्दी का ही चलता रहे, कुछ भी डेवलपमेंट ना हो, तो फिर हम ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। आप सामने जो बोर्ड देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे। इसका मतलब अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं और आप मेरे कैमरे के माध्यम से ही यमुना एक्सप्रेसवे में चलने का आनंद फ़िलहाल लीजिए। वाइट कलर में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो साथ में आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखाई देगा। ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा सेंटर है यहाँ पर। और इस रोड के आसपास जो भी आप चीज़ें देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ क्षेत्र अभी भी जैसा आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। और जब भारत हमारा 2047 तक पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, डेवलप नेशन के अंदर आएगा, तो इस क्षेत्र में जब आप आएंगे तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यूरोप जाना है, आपको अमेरिका जाना है। आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने ही देश में ठीक हैं, अपने ही देश में खुश हैं। अभी भी हम देखिए नोएडा एक्सप्रेसवे जो है उसके ऊपर चल रहे हैं और जितनी भी दूर आप चलते चले जाएंगे आपको इसी प्रकार सुंदर सड़क और डेवलपमेंट दिखता चला जाएगा। नोएडा एक्सप्रेसवे देखने के बाद अगर आपके मन में यह विचार आ गया है कि आप भी एक्सप्रेसवे का आनंद उठाना चाहते हैं और बहुत तेज़ स्पीड से यहाँ गाड़ी चलाकर इन चिकनी चिकनी सड़कों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है। पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यह जो एक्सप्रेसवे है, नोएडा एक्सप्रेसवे, इसके ऊपर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। लोग सोचेंगे कौन देखेगा, हम चला लेंगे, हम कुछ देर के लिए आनंद ले लेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। इसमें दो तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए आपका चालान कट जाएगा ओवर स्पीडिंग का।
पहला तरीका तो ये है, यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और कैमरा निश्चित रूप से आपको पकड़ लेगा कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप टोल प्लाजा पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो आपका फास्टैग है उसके ज़रिए आपका पैसा कट जाएगा। अगर उसमें पैसा है तो चालान का पैसा भी उसी में से काट लिया जाएगा। दूसरा ये है कि कैमरे ने शायद नहीं पकड़ा होगा, आपको बच गए होंगे, कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा और आप ओवर स्पीडिंग करते हुए एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा तक पहुंच गए। लेकिन एक टोल प्लाजा जितने बजे आपने क्रॉस किया होगा और दूसरे टोल प्लाजा पे अगर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जितने बजे पहुंचने चाहिए थे उससे पहले पहुंच गए, मतलब आप ओवर स्पीडिंग करके आए हैं, तो टोल प्लाजा में जल्दी पहुंचने की वजह से भी हमारे जो इंटेलिजेंट मशीनें हैं उनको मालूम चल जाएगा आप ओवर स्पीडिंग करके आए हैं, तो भी आपके फास्टैग में से आपके चालान का पैसा कट जाएगा। अगर पैसा नहीं है तो पैसा भर के ही आप दूसरा टोल प्लाजा क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। ओवर स्पीडिंग करने से एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, आपके स्वयं का भी और आपके साथ जो यात्री चल रहे हैं उनका भी। और अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो आप लोगों का जो चालान का पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आर्थिक रूप से आपका नुकसान होगा और दूसरे यात्रियों को जो परेशानी आपकी ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही है वो तो होगी ही। बाद बाकी इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर आइए, इसका आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है जेवर टोल प्लाजा, जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू जेवर टोल प्लाजा। जेवर टोल प्लाजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी बहुत गाड़ियां यहाँ पर इस समय हैं जो टोल क्रॉस कर रही हैं, हम लोग भी टोल क्रॉस करेंगे और टोल क्रॉस करने के बाद मैं बताऊंगा इस टोल से हमें जाने के लिए हमारी गाड़ी को कितना पैसा पे करना पड़ा है। ये जो पीछे टोल प्लाजा आपने देखा जहाँ से फास्टैग के जरिए हमारा पेमेंट हो गया था, हमें 1 सेकंड भी रुकना नहीं पड़ा। कोई भी गाड़ी यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकती। फास्टैग का इतना इस समय इंडिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। मैं आपको बता दूं इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए हमारी जो कार है इसको पे करना पड़ा है 140 रुपये, और 140 रुपये दे के टोल प्लाजा के पास स्थित एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शिवा ढाबा, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जलपान करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शिवा ढाबे पर चाय पीने के लिए पहले टोकन लेना पड़ा है और टोकन लेके ये बहुत ही अच्छी सी जो उत्तर प्रदेश की चाय होती है, ये देखिए ये मैंने लिया हुआ है और ये 30 रुपये पर कप के हिसाब से हमको मिला है। हम लोग 3 लोग हैं, हमने 3 कप चाय लिया है और उसके लिए हमें 90 रुपये पे करना पड़ा है। और बहुत ही अच्छी चाय होती है जो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के रोड साइड ढाबे होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट चाय इन ढाबों पर सर्व किया जाता है। और ये जो शिवा ढाबा है मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाऊंगा, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, थोड़ा साइड हो जाऊं मैं। जो ये शिवा ढाबा है देखिएगा, ये जो शिवा ढाबा है यहाँ जब हम उत्तराखंड की यात्रा पर भी जाते हैं तो उधर भी ये शिवा ढाबा हमको दिखाई दिया जाता है। सेम है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका नाम भी शिवा ढाबा ही है। वहाँ पर भी बहुत ही शानदार चाय, नाश्ता, खाना ये सब सर्व किया जाता है। तो चाय जो है ये रास्ते का साथी है। अभी लंच टाइम नहीं हुआ है तो रास्ते में कहीं खाना खाने का स्थान मिलेगा तो मैं वहाँ खाना खाऊंगा और आपको जो खाने का स्वाद है अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चाय पीने के बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए आप इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र देख सकते हैं। जब ये एक्सप्रेसवे नहीं था तो ये गांव बहुत ही छोटे छोटे थे और इनके जो घर थे वो कच्चे घर बने हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति देख लीजिए। नोएडा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये डेवलप हो गए हैं और इनके घर पक्के बन गए हैं, बहुत सुंदर घर बन गए हैं और पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे छिड़ा हुआ है। ये जो खेत देख रहे हैं आने वाले समय में शायद आपको ये खेत ना दिखें। इन खेतों में भी आपको बड़े बड़े रेजिडेंशियल सेक्टर दिखाई पड़े। इन खेतों में भी आपको बहुत जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके ऑफिस दिखाई पड़े, मैन्युफैक्चरिंग हब दिखाई पड़े। इस प्रकार से एक एक्सप्रेसवे बनने से किस प्रकार से क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, आप इस एक्सप्रेसवे पर जब चलेंगे तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। पहले आपने नोएडा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा देखा था और अब हम पहुंच गए हैं ताज एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा पर।
यहाँ से भी हम निकल जाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टोल प्लाज़ा पर हमें कितना पैसा देना पड़ा। यहाँ पर भी फास्टैग के थ्रू ही हमारा जो टोल टैक्स है वो कट जाएगा। सामने देखिए टेम्पो ट्रैवलर है और बहुत सारी और गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। एक सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं पड़ता है। और ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अब मोदी सरकार के आने के बाद हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे यात्रियों को बहुत सुविधा है। बहुत जल्दी हम टोल प्लाज़ा वगैरह क्रॉस करके चले जाते हैं, बिल्कुल भी कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होती है। तो देखिए ये है गेट, हमारे स्वागत में इस गेट को खोल दिया गया है और हम टोल प्लाज़ा से बाहर आ गए हैं। ताज एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा पर जो अभी हमने पीछे छोड़ा है, टोल टैक्स हमारा 180 रुपये कटा है। तो ध्यान रखिएगा, इस रूट पर जब हम आते हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर हमारा करीब 140 या 145 कटा था और यहाँ पर हमारा लगा है 180 रुपये। तो ये जो टैक्स है, इतना टैक्स दे करके हम इतनी जो सुंदर सड़कें हैं, इतनी जो डेवलप हमारी सड़कें हैं, उसका हम आनंद उठा सकते हैं। ताज एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए हैं और अब हम पतली सड़क आ गई है, इसमें से हम वृंदावन जा रहे हैं। पीछे बोर्ड भी लिखा हुआ आ गया था, वृंदावन में आपका स्वागत है। तो ये जो छोटी सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं, एक बार आप इसे भी देख लीजिए। पीछे जो हम चल रहे थे तो एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे और एक्सप्रेसवे से नीचे जहाँ हम आ गए हैं वहाँ की सड़क इस प्रकार से है, देख लीजिए। जो नॉर्मल हमारी सड़कें होती हैं हमारे देश की, लेकिन क्योंकि यह तीर्थ क्षेत्र है इसलिए इस सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ पे लिखा है वृंदावन आनंदम, लगभग 11.5 किलोमीटर। अब वृंदावन आनंदम क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग वृंदावन क्षेत्र में आ चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को एक बार कमेंट में अवश्य लिखना चाहिए जय श्री कृष्ण। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये यमुना के ऊपर नया पुल बनाया जा रहा है, नया ब्रिज बनाया जा रहा है। और जिस ब्रिज से हम इस समय जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये ओल्ड ब्रिज है और काफ़ी आज के समय के हिसाब से इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है और 2 वे रास्ता है। बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटों के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया था, लेकिन आज के समय के हिसाब से इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। इसलिए जो मैंने अभी दिखाया आपको, यह जो साइड में आप पुल देख रहे हैं जिसके नीचे से हमारी जमुना मैया बहकर जा रही है, ये दूसरा पुल बनाया जा रहा है। तो अब हम पूरी तरीके से निश्चित हैं कि हम वृंदावन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जब हम गाड़ी पार्क करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे कि हमें कितना समय लग गया है यहाँ तक पहुँचने में। हम लोग वृंदावन पहुँच गए हैं और इस समय हम हैं वृंदावन की पार्किंग में। हमें 11:55 से हमने स्टार्ट किया था नोएडा से और लगभग 2:15 पर हम लोग वृंदावन की पार्किंग में पहुँच गए हैं। इस पार्किंग में गाड़ी हमने पार्क कर दिया है और उसके लिए हमें 12 घंटे का 50 रुपये इनको पे करना पड़ा है। अब आप जो टाइमिंग पूछते हैं कि दिल्ली से या नोएडा से अगर हम अपनी कार के द्वारा जाएं, टैक्सी के द्वारा जाएं, कितना समय लगेगा, आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर दृश्य देखते हुए हम लोग वृंदावन पहुंचे हैं। तो फिर यह जो वीडियो है टाइमिंग का कि कितना समय लगेगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम जा रहे हैं कुछ दर्शनीय स्थल देखने के लिए। आप समझ ही सकते हैं 2 बजे के बाद हम पहुँचे हैं, तो कुछ दर्शनीय स्थल आज हम देख पाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। आप भी अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी वृंदावन के धार्मिक स्थलों का जो है आनंद उठा सकें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।